श्री परमात्मने नमः। अब हम चलेंगे गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 20 से 40 तक की व्याख्या पर। 20 से 40 तक गीता के प्रथम अध्याय श्लोक 20 से लेकर श्लोक 40 तक, इसमें जो संवाद है, अर्जुन का जो संशय है, इसीलिए इसको संशय विषाद जो कहा गया है। इसमें अर्जुन के मन में विषाद है, वह युद्ध करना नहीं चाहता है। इसमें कृष्ण उसको उपदेश देते हैं और यह जो युद्ध है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र का, इसका खबर, इसका आंखों देखा हाल स्वयं रूपी संजय अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र को सुनाता है। गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 20 से लेकर के श्लोक 40 तक हम लोग आज इस पर विचार करेंगे कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद क्या है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, गुरु जी हमें क्या बताना चाहते हैं, गीता का वास्तविक यथार्थता, वास्तविकता क्या है। श्लोक 20 से लेकर श्लोक 40 तक। अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम आस्थापत्य में चयुक्तः। स्वयं रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है, जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। हनुमान यानी मान और अपमान का हनन किया हो। सम्मानी निरादर आदरहीन मानस 7 छंद 13। पतंजलि योग दर्शन में भी दृष्टानुस्रवी कपिस्य वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात प्रकृति के देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है। उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वज्ञाता है, उन जोगेश्वर श्री कृष्ण से वचन कहा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, अच्युत यानी जो कभी च्युत नहीं होता है, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहाँ सारथी को दिया गया आदेश नहीं, ईर्ष्या से की गई प्रार्थना है। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को आदेश नहीं देता है, उनसे विनय करता है, प्रार्थना करता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। किस लिए खड़ा करें? यावदेतानि ऋक्ष्यहं युद्धव कामनावस्थितान् कैवरम्या सह युद्ध भीष्म समुद्यमे। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामनाओं को अच्छी प्रकार देख न लूं, इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ
युद्ध करना योग्य है। इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योतस् मानवम्यक्ष्यहम् य एते अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्वेधे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बोधी दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। मोह रूपी दुर्योधन मोहमय प्रवृत्ति को कल्याण चाहने वाले जो राजा इस युद्ध में आए हैं, इसको मैं देख लूं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरभूमिरुध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोला, निद्राजयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोण और महीक्षिता शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा। शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करने को कहा। पार्थ इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख, यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। यह परिभाषा पूर्ण है। जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साध्य वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता न हो। तत्र पश्यति पार्थ पितृनथ पिता महाना आचार्यन मातुल्लाम भ्रातृत्रिन पुत्रन पुत्रन ससुरारण श्रीहृदयश्च सैन्योरुभयोरपि। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृद, गुर्जन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी लगभग 40 लाख के समकक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज के विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए अदा कदा विश्व स्तर पर आवास एवं खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। यह हृदय देश का चित्रण है। ताना समीक्ष्य सकौन्त्य सर्वबन्धुनवस्थितानां कृपया प्रयाविष्टो विषीदन्निम अमृत। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत व कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन शोक करने लगा क्योंकि उसने देखा कि यह सब तो अपना परिवार ही है। अतः बोला, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेयं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशस्यति वेपस्तुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, गांडीवम अस्त्रशक्ते हस्ताक्त्वैक्वेचैव परिदह्यते न च शक्नो मया अवस्थितां भ्रमति व च मे मनः। हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही। अर्जुन को ज्वर सा हुआ है, संतप्त हो उठा कि यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े।
अर्जुन को भ्रम हो गया। वह कहता है, अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ, अब आगे देखने की सामर्थ्य नहीं है। निमितानि च पश्यामि विपिरानि त केशवः न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्महवे। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? न कांक्षे बीजम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किमनो राज्य गोविंद की भोगर जीवित च। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वह कहता है, कृष्ण मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों इस पर कहता है, ऐसा मर्त्य कांचिता नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेवस्थिता युद्धे प्राणासत्यकत्वधनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि की इच्छित है, वे ही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित तो था, तो परिवार को लेकर भोग सुख और धन की पिपासा थी, तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी। किंतु जब सब के सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं, तो मुझे सुख राज्य या भोग नहीं चाहिए। यह सब इन्हीं के लिए प्रिय थे। इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तभी तक ये वासनाएं भी रहती हैं। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी, जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन? इस युद्ध में मारना किसे है? आचार्य पितृ पुत्रास्थैव च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तता। इस युद्ध में आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही हैं। एताना हन्तुमिच्छामि धनोतपि मधुसूदन अपित्रलैक्यो राज्यस्य हेतु किम न महि कृत्य। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या। 18 अक्षौहिणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या है? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। सभी चाहते हैं कि वे भजन करें, उस परम सत्य को पालें, किंतु किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है, उसे किनसे लड़ना है, वो हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृद मित्र और गुरुजन साथ रहें, सभी सुखी रहें और इन सब की व्यवस्था करते हुए परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। किंतु जब वह समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो अधीर हो उठता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है। मोह समाप्त कहाँ हुआ? जहाँ तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उसका लगाव के सह अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है? मोह का, लगाव का प्रसार ही आपका विजय नहीं होने देगा।
मोह समाप्त होता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तुलसीदास कह चिद विलास जग बुझत बुझत बूझ है। विनय पत्रिका का 124। चलो, मन का प्रसार ही जगत है, जहां तक मन है वहीं तक संसार है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया है। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया उसने चराचर जगत ही जीत लिया। मन के प्रसार को यानी मन को जो जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, क्योंकि मन ही संसार है, मन ही जगत है। इहैव तर्जिता सर्गो येषां साम्य स्थिति मना। गीता अध्याय 5 श्लोक 19। केवल अर्जुन ही अधीर था ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वह सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इसके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब वे साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे। अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। वह अभी 3 लोकों तक ही सीमित है। वह जो है स्वर्ग सुख को ही अंतिम सुख समझता था, लेकिन सत्य की सत्ता के बारे में उसको अभी जानकारी नहीं है। निहत्य धरात्रा राष्ट्रना का प्रीति स्या जनार्दना पापा मेवा श्रेयो दशमान तैवा ताना ताना ताइना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहाँ धृतराष्ट्र अर्थात दृष्टा का राष्ट्र है, दृष्टा का राष्ट्र, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है वह आताताई कहलाता है। किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आताताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का समूह ही आताताई है। तस्मानाहार्य वयहंतु धरातराष्ट्रन स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। स्वबांधव कैसे, वे तो शत्रु थे ना। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यह मामा है, ससुराल है, स्वजन है, समुदाय है, यह सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे। मोह ही तभी तक सुहृद है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए वह शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हों। यदि अज्ञान और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व न हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसीदास इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतेली माँ के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। सभी को मालूम है कि तुलसीदास ने रत्नावली के वजह से काम के वशीभूत होकर के लाश पे चढ़ के और सांप को पकड़ करके उनसे मिलने गए थे, लेकिन पत्नी रत्नावली ने इतना डांटा कि वहां से भाग करके उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। भर्तृहरि को उनकी पत्नी ने ऐसी बेवफाई, ऐसा धोखा दिया कि वह वैराग्य के मार्ग पे चल पड़े। आपको पता होगा सुरुचि और सुनीति की कहानी, जहां ध्रुव को अपमानित किया गया और ध्रुव को भी 5 वर्ष की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो भी ध्रुव तारा बना वैराग्य होकर के परम पद को प्राप्त किया। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहेत कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोह च पातकम। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए लोग कुल नाश के दोष
और मित्र दो के पाप को नहीं देखते। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल नाश के दोष और पितृद्रोह के पाप को नहीं देखते हैं, यह उनकी कमी है। फिर भी कथम न ज्ञामस्माभि पापादस्मान् वर्तितुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्य विंद जनार्दन। हे जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मैं ही पाप करता हूँ ऐसी बात नहीं, आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया। किसने? अर्जुन ने, कि पाप हम ही नहीं करने जा रहे हैं, पाप आप भी करने जा रहे हैं, इसके आप भी भोगी हैं। अभी वह समझ में अपने को श्री कृष्ण कम नहीं मानता। अर्जुन अपने आप को समझ में कृष्ण से कम नहीं मानता है। प्रत्येक नया साधक जो साधना के मार्ग पर अभी नया नया नवट हुआ है, चलता है, तो नया साधक सदगुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार का तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता, अपने आप को गुरु ही समझता, अपने आप को ज्ञानी ही समझता है, जबकि अभी वह कुछ नहीं जानता है। वह अभी नर्सरी का भी विद्यार्थी नहीं है, अभी उसको ABCD भी साधना का मालूम नहीं है, ज्ञान का मालूम नहीं है। लेकिन वह अपने आप को चूंकि समाज से, संसार से वह बहुत चीज लेके गया रहता है। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले न समझे, किंतु आप तो समझदार हैं, आप तो समझदार हैं, हम तो समझदार हैं। कुल नाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं, लेकिन हम लोग तो कम से कम समझदार हैं। ये लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग भी तो कम नहीं, हम लोग भी गलती ही कर रहे हैं। वो कृष्ण को भी समझा रहे हैं, अपने आप को समझ रहा है कि हम तो गलत हैं, साथ साथ कृष्ण भी गलत है, इनको भी ज्ञान नहीं, इनको भी बुद्धि नहीं है। अर्जुन कहता है, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कुतसनम धरो विभवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अर्जुन को अभी मालूम नहीं है कि सनातन क्या है। वह कुल धर्म को ही सनातन समझ रहा है, क्योंकि अभी अर्जुन को कुछ पता ही नहीं है कि कृष्ण क्या है, सनातन धर्म क्या है, कुल धर्म क्या है, कुलाचार क्या है, उसको भी कुछ पता ही नहीं है। अभी हम जो संसार से जो लेते हैं, परंपरा से जो लेते हैं, उसी को हम अपना ज्ञान, अपना सब कुछ मानते हैं जो पूर्वज से मिलता है। लेकिन जब साधक साधना के पथ पर चलता है, जब सदगुरु के शरण में आता है, तब उसको पता चलता है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। फिर उसको शुरुआत होती है नर्सरी से क्लास, फिर से वह ABCD और क ख सीखना शुरू करता है। ऐसे तो सब आदमी अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान, बहुत बड़ा ज्ञानी, और सब अपने आप को कृष्ण से कम नहीं समझता है। लेकिन जब अर्जुन का अंत में मोह नष्ट होता है, उससे अपने अल्प ज्ञान का अनुभव होता है, तो उनके चरण में सरेंडर करता है, शरणागत करता है। और कोई भी साधक जब गुरु की शरण में, इष्ट के शरण में शरणागत हो जाता है, तब उसको वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है। उसका वहां से आंख का पट्टी खुलता है और वहां से वह सदमार्ग पर, परमार्थ के मार्ग पर, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। अब हम लोग इसके बाद श्लोक 41 पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो सबके लिए नहीं है, गीता भी सबके लिए नहीं है। गीता को समझने के लिए आपको संयमित होना होगा और थोड़ा सा बुद्धि, विवेक, भाव लगाओ, इष्ट के प्रति भावना, गुरु के प्रति भावना रख करके चलिएगा, तभी समझ पाइए। गीता कोई सर्वसाधारण ग्रंथ नहीं है, यह जोगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है, आपके जीवन को बदल के रख देगा। तब तक इतना ही। अब हम प्रथम अध्याय के 41 से आगे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।
तब तक आप सभी को प्रणाम। हरिओम तत्सत।